রুকুম তার দেখা হয়ে গেলে এরপর আমরা যাব টেমি টি গার্ডেন। কি অসাধারণ স্মেলটা, চায়ের স্মেল পাচ্ছি। আর এখানে হচ্ছে পেছনে এই যে চাগুলো ড্রাই করতে দিয়েছে, মানে এত ভালো, মানে মনে হচ্ছে যে এখনই খেয়ে নিই। মানে যারা চা লাভার তাদের তো বিশাল ভালো লাগবে। 1969 से स्टार्ट हुआ है और इस टी गार्डन का टोटल एरिया है हमारे पास 440 एकर्स, उसमें प्लांटेशन हुआ है और हमारा जो टोटल लेबर्स है 400 है। तो 400 से थोड़ा आगे भी है लेकिन हम लोग 400 बोल देते हैं। तो गर्मी की वजह से फिर पत्तियाँ उगना शुरू, न्यू बर्ड्स जो है ना आना शुरू होगा, तो हम लोग फिर मार्च लास्ट से प्लकिंग स्टार्ट करेंगे। यही हम लोग रेगुलरली चलता रहता है, ठीक है। सो इस फैक्ट्री के अंदर हम लोग ऑर्थोडॉक्स प्रोसेस करेंगे। हमारा जो प्रोसेस का नाम है ऑर्थोडॉक्स। हम लोग यहाँ पर CTC वाला नहीं बनाएंगे, हम लोग बनाएंगे सिर्फ लीव वाला, पत्ता वाला चाय बनाएंगे, ठीक है। उसको ऑर्थोडॉक्स बोलते हैं। जी 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 जी। सो यहाँ पर जो ऑर्थोडॉक्स जो प्रोसेस होता है उसमें हम लोग इसके अंदर 5 स्टेप में, इस फैक्ट्री के अंदर 5 स्टेप में इसको डिवाइड करके रखा हुआ है। उसके अंदर हम लोग काम करेंगे, ठीक है, 5 स्टेप में। जैसे फर्स्ट होता है वेदरिंग। फर्स्ट स्टेप होगा वेदरिंग इनसाइड फैक्ट्री। सो वेदरिंग मीन्स टू ड्राई द लीव्स, मॉइस्चर आउट करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, इन डे टाइम हम लोग पत्तियाँ तोड़ेंगे या तो ग्रीन लीफ कलेक्शन करेंगे, नाइट टाइम में हम लोग इसको सुखाएंगे। इसको सुखाने को हम लोग बोलेंगे वेदरिंग। सो हम लोग ये जो लीव्स है अभी वहाँ पर है, ये कच्चा लीव्स हम लोग इसमें इसको ट्रफ बोलते हैं ना, TROUGH, ट्रफ में हम लोग स्प्रेड करके रखेंगे। रखने के बाद हम लोग इसको रात में 12 से 16 घंटे तक इसको सुखाएंगे। सो इस मतलब हम लोग किस तरह से सुखाएंगे, मतलब इसको नेट के नीचे से हम लोग हॉट एयर ब्लो करेंगे, ठीक है। वो हॉट एयर होगा आपको 25 to 26 डिग्री सेंटीग्रेड का हीट ब्लो करके हम लोग इसको विद द हेल्प ऑफ फैन से ब्लो करके इसको हम लोग 12 से 16 घंटे तक सुखाएंगे। और फाइनली इस लिप्स के अंदर जो मॉइस्चर होता है इसको हम लोग 70% तक निकालेंगे, ठीक है। सो ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा, नेक्स्ट डे ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो चल रहा है वो है सेकेंड स्टेप, ठीक है। सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, रोलिंग करेंगे। इस सूखे हुए पत्ते को मशीन में डाल के हम लोग उसको रोलिंग करेंगे, ठीक है। हर कोई यही पूछता है ना कि डिफरेंट टी का डिफरेंट लीव्स है, नहीं होता है, सेम लीव्स होता है लेकिन उसका प्रोसेस जो है डिफरेंट होता है, अलग अलग प्रोसेस होता है। तो ये टिप से भी आप बनाते हैं ना, ये देखिए सिर्फ इसमें से भी होता है ना। सो अगर हम लोग फैक्ट्री के अंदर बेस क्वालिटी का टी बनाना चाहेंगे तो बेस लीफ प्लग करके ले आना है। जैसे 2 लीव्स अ बर्ड, ठीक है, ये वाला, मतलब ये जो है जितना इसका स्टीम एंड लीव्स जितना सॉफ्ट होता है उतना बढ़िया क्वालिटी का टी बनेगा। इसलिए तो हम लोग अपर पार्ट ऑफ जो बुशेस का अपर पार्ट ऑफ लीव्स जो है वही हम लोग प्लग करके ले आएंगे। अगर हम लोग ने यहाँ पर हार्ड लीव्स, हार्ड स्टीम वगैरह ले आया तो वो बैड क्वालिटी बन जाता है, ठीक है। सो गुड क्वालिटी के लिए हम लोग ये वाला लीव्स लेके आना है, मतलब ये टेंडर लीव जो होता है इसी को लेके आना है, ठीक है। इधर का जो लिप्स है उधर का जो लिप्स है थोड़ा सा अलग है ना, थोड़ा अलग से, वो थोड़ा बड़ा है, ठीक है। तो थोड़ा मैच्योर्ड लीफ है, मैच्योर्ड नहीं होना। अगर मैच्योर्ड हो गया तो वो क्वालिटी भी डाउन होता है ना, मतलब इसलिए ना। अभी सेकंड फ्लश चल रहा है, सेकंड फ्लश लास्ट हो रहा है। ये जो फर्स्ट फ्लश का टाइम, सेकंड फ्लश का टाइम, ये कौन सा टाइम होता है? जैसे अब इसको तो थोड़ा लंबा बोलना पड़ेगा। जैसे हम लोग यहाँ पर हमारा जो सीजन होता है वो 8 मंथ तक होता है। फ्रॉम मार्च टू स्टार्ट करके मार्च लास्ट से लेके नवंबर तक 8 मंथ होता है। तो इस 8 मंथ के अंदर फिर ऐसा 4 सीजन ऐड हुआ है जिसको बोलेंगे फ्लश, ठीक है। उसको फर्स्ट फ्लश माने स्प्रिंग सीजन, जो फर्स्ट होता है स्प्रिंग सीजन का। सेकंड फ्लश माने होता है समर सीजन। थर्ड फ्लश होता है मानसून सीजन, अभी लगने वाला है। फिर लास्ट फ्लश होता है ऑटम सीजन। एंड ऑटम सीजन के बाद फिर प्लकिंग बंद हो जाता है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी जो मंथ है, इंक्लूडिंग मार्च भी आएगा थोड़ा बहुत। तो ये है ऑफ सीजन, इसमें हम लोग मेंटेनेंस का काम करेंगे। जैसे अपकमिंग सीजन के लिए इस टिब्यूसेस में हम लोग कटिंग वटिंग करेंगे, वीडिंग्स करेंगे, उसको रेडी करते रहेंगे। फिर मार्च महीने लगेगा तो क्या होगा, गर्मी आएगा। तो गर्मी की वजह से न्यू बज आना शुरू होगा ना, जो नया पत्ता, नूतन पत्ता बोलते हैं, नूतन पत्ता आना शुरू होगा। वही नूतन पत्ता हम लोग फिर मार्च लास्ट से प्लकिंग करके मैन्युफैक्चर। और एक क्वेश्चन है, वो जो अभी जो ट्रेड निकला है मूनलिट, जो पूनम हाँ वो होता है, में सब जुलाई में भी होता है, ये होता है। मतलब हम लोग तो ये ट्राई नहीं किया है लेकिन मतलब टी गार्डन में ये ट्राई करते हैं। मतलब इसमें क्या होता है ना, हर सीजन का जो टी
इसका टेस्ट जो है वो अलग होता है। जैसे सीजन में भी होगा, मूनलाइट में भी होगा, सनी डे में भी होगा, रेनी सीजन में भी होगा। मतलब ये हर सीजन का जो टी का टेस्ट जो होता है ना वो अलग अलग होता है, डिफरेंट। इसलिए तो वो सीजन यूज करते हैं ना, वो टाइम यूज करते हैं। अरे ये जो पत्ता आपने बोला है ये तो बेस्ट क्वालिटी का है जो आप चाहते हैं। जी, जी, जी। वन बर्ड्स जी। तो और उधर देखता है थोड़ा बिगर है, बड़ा है। ऐसा होता है जी, जी देखिए हम लोग का क्वालिटी लिप्स तो यही होता है। अच्छा। सुनिए, क्या होता है ना, जो प्लकर्स लोग है ना वो बाय हैंड प्लक करते हैं ना, तो वो जल्दी जल्दी प्लक करने से वो बाय मिस्टेक वो खराब पत्ता भी ले आते हैं। बट नेवर माइंड, उसको हम लोग क्या करेंगे, उस खराब पत्ते को लास्ट में जाके सॉर्टिंग रूम में जाके उसको सॉर्ट आउट करके निकालेंगे। চায়ের প্রসেসিং ইউনিট দেখার পর এরপর আমরা চা বাগানের কর্তৃপক্ষের সাথে একটা মিটিংয়ে বসেছিলাম। এখানে আমরা কিভাবে এই চা ট্যুরিজমকে আরও বেশি উন্নত মাত্রায় প্রমোট করতে পারি সেই সব নিয়ে আলোচনা হলো। টেমিটি গার্ডেন কর্তৃপক্ষ চাইছেন টি ট্যুরিজমকে আরও বেশি মাত্রায় আরও বেশি সংখ্যক মানুষের কাছে পৌঁছিয়ে নিয়ে যেতে। সেই জন্য তারা অনেক রকম কর্মসূচিও গ্রহণ করেছেন। আগামী দিনগুলোতে টেমিটি গার্ডেন আরও বেশি মাত্রায় পর্যটক আকর্ষণ করতে পারবে বলে আমার মনে হয়।